बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक उसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स को हम हकीकी अदाद भी उर्दू में कहते हैं। तो बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, या रियल नंबर्स का सेट जो है हमारे पास वो क्या होता है। तो बेटा होता क्या है कि जो रियल नंबर्स हैं उनकी डेफिनेशन ये होती है रियल नंबर्स के सेट की। द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन हम ये रखते हैं कि आपके पास q है वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? ज़ीरो के। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ पे आप बेटा q को क्या पुट कर देते हो? ज़ीरो के, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से बचने के लिए हमने ये वाली शर्त लगाई होती है। तो दूसरा हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। तो अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को उर्दू में हम बेटा नातिक अदाद और इरेशनल को गैर नातिक अदाद कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों, जो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे होते हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैपिटल क्यू के ऊपर एक प्राइम लगा के उससे डिनोट कर रहे होते हैं। तो अगर आप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के जो सेट्स हैं उनका आप यूनियन ले लोगे, तो आपको जो नया एक सेट मिलेगा वो क्या होगा? रियल नंबर का सेट होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैंने एक यहाँ पे एक चार्ट सा बनाया हुआ है रियल नंबर्स के हवाले से, तो आप ज़रा देखें इनको कि जो रियल नंबर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ये अभी डिस्कस हो चुका है। अब फर्दर क्या होगा कि आपके पास, अच्छा, रैशनल नंबर्स को किससे शो किया जाता था बेटा? कैपिटल क्यू से। और जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको भी कैपिटल क्यू से, बट इसके ऊपर आपने क्या लगा देना है? एक प्राइम लगा देना है। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। किस तरह से? एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनको आगे हम डिटेल में जाके देखते हैं कि ये क्या होते हैं, सिस्टम क्या है। और जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हो। अब वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला नंबर जो हमारे पास आएगा वो बेटा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आने वाली है वो हमारे पास होगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद होता है जो चीज़ रिपीट हो रही हो, रिपीट। डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट से मुराद होता है जो चीज़ ख़त्म हो जाए, नॉन टर्मिनेट जो ख़त्म ना हो, एंड नॉन रिकरिंग जो कि रिपीट भी ना हो, डेसिमल नंबर। तो इसको हम तीसरे नंबर पे देखेंगे। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास आ रही है वो चीज़ क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो उसको देखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आपकी बुक से ही देख के लिखी है। आर डेसिमल नंबर्स विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये जो डेसिमल पॉइंट होता है, दिस इज़ इशारिया, जिसको आप एक डॉट से शो कर रहे होते हो। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझाया है कि अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4 हो तो इसका आंसर क्या आता है? 0.25। अब ये वाली रकम जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ये इसका एंड हो गया है। एंड से क्या मुराद है? हमने इसको, ये टर्मिनेट हो गई है। ये क्या हो गई है? टर्मिनेट हो गई है, ये ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। अगर कोई भी आपके पास जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, अच्छा, 8/25 है, तो इसका आपके पास आंसर, ये कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते 0.32। तो आपके पास देखें ना, ये डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास जो वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने डेफिनेशन में? क्या? डेसिमल नंबर विद अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग
नंबर। मतलब फिनाइट से मुराद क्या होता है कि कुछ महदूद किस्म के नंबर होंगे, ऐसे नहीं है कि इनफाइनाइट के चलते जाएंगे, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। तो ये 3 2 फिनाइट है। इसके बाद एक और एग्जांपल है आपके पास 3/8, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 0.375 आपके पास आंसर आएगा। तो ये भी एंड हो गई है रकम यहाँ पे। तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। अब जितनी भी ये 3 एग्जांपल्स दी हैं ये सारी किसके ज़ुमरे में आएंगी बेटा, ये आएंगी रैशनल नंबर्स के, कि ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब एक दफ़ा फिर दिमाग में बिठा लें बेटा कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, आपने उसको डिवाइड किया और डेसिमल पॉइंट मीन इशारिया के बाद वो रकम 2 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स के बाद जाके ख़त्म हो गई, तो वो जो भी नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो हमारे पास क्या थी बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन एंड भी ना हो, एंड रिकरिंग और कोई नंबर बार बार रिपीट होके आ रहा हो, तो ऐसे नंबर्स भी हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे देखें, द डेसिमल नंबर डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैंने 1/3 लिखा, तो 1/3 के बाद आप देखें 0.333 और अप टू सो ऑन ये जारी है। 1/6 लिखा तो आपके पास आंसर क्या है, 0.16666 और अप टू सो ऑन। इसी तरह से 22/7 मैंने लिखा तो आंसर क्या आया, 3.142857142857। तो ये एक पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है, 1428571422857, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से आप 4/9 को देखें तो इसका आंसर क्या आता है, 0.444 अप टू सो ऑन। तो ये जितनी चीज़ें भी हैं इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.3, इसके ऊपर हम बार लिख देते हैं। इससे मुराद ये है कि ये 3 बार बार आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, 0.1 और 6 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, जिससे क्या मुराद है कि 6 रिपीट हो रहा है। अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, 3.142857 और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, बार। तो इससे मुराद क्या है कि ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0.4 और उसके ऊपर क्या लिख देंगे, बार। तो एंड हम क्या निकालेंगे, इसकी समरी क्या बनाएंगे कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो, जब आप उनको डिवाइड कर देते हो तो जो भी रिजल्ट आता है डेसिमल पॉइंट के बाद, नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है और क्या है, उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, वो रिकरिंग है, बार बार आ रहा है और उसका कोई एंड नहीं है, तो आपके पास वो जो भी नंबर होगा वो नंबर क्या होगा बेटा, वो होगा रैशनल नंबर। क्या होगा जी, रैशनल नंबर। ओके, अब हम तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से मैंने चार्ट से आपको बताया था, तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी कि अगर आपके पास जो जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है, किसी को आपने डिवाइड किया है या वैसे आपके पास कोई नंबर पड़ा हुआ है और वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब उसका एंड भी नहीं हो रहा और उसमें कोई नंबर भी डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इस तरह के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या है कि डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, जिनमें पैटर्न रिपीट नहीं होता ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। जिस तरह आपके पास पाई है, पाई की वैल्यू आप देखें 3.1415926535889793 अप टू सो वन। इस तरह से ई की वैल्यू आप देख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो इनमें कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, इनका एंड भी नहीं हो रहा। तो इस तरह की वैल्यूज़ को भी हम क्या बोलते हैं, इस तरह के नंबर्स को हम क्या कह रहे होते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या कह रहे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस की कि कितना आप बच्चों को समझ आई है। प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके पास एक नंबर है
0.35। तो आप कहेंगे सर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 और 5 उसके बाद तो सटोरी ख़त्म हो गई। तो आप कहेंगे सर जब भी सटोरी ख़त्म होती है तो इस तरह के केस में तो हम सर कह रहे थे कि ये रैशनल नंबर है। तो आप क्या कहेंगे सर ये रैशनल नंबर है। ठीक है, आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो है रकम जो है या वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो गई है, रिकरिंग नहीं है, टर्मिनेट हो गई है। जब टर्मिनेट हो जाती है तो वो नंबर क्या होता है, रैशनल होता है। मुझे ये बताएं, सॉरी नंबर 2 पे ये है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.4 का बार मतलब 4 बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, रैशनल होगी। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इधर आ जाएं तो ये हमारे पास क्या होने वाली है 3 उसके ऊपर बार। इससे क्या मुराद है कि आपके पास जो चीज़ भी आएगी 3.5 तो ये 5 जो है वो रिपीटेडली आएगा अप टू सो ऑन। तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर कंटिन्यूसली आ रहा है तो ये वाला नंबर भी आपके पास क्या होगा बच्चों, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। तो आप देखें 3.36245228 अप टू सो ऑन। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है आपके पास वैल्यू, लेकिन कोई भी रकम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस केस में हम इस वैल्यू को क्या कहेंगे, इस नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये वाला नंबर क्या है, इरैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको फर्स्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह एक्सरसाइज के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।